अस्सलाम वालेकुम मेरे समझदार पाकिस्तानियों। मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। करोड़ दरूद आका दो जहां नबी मेहरबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इस दौर इस उम्मीद के साथ इस व्लॉग का आगाज करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इस मुल्क के फैसला साजों के दिलों में समझदार पाकिस्तानियों के लिए नरमी पैदा कर दे। चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर का मैसेज लेके इमरान खान तक कौन पहुंचा, किस वक्त पहुंचा, पैगाम क्या था और जवाब क्या मिला। अभी जो इमरान खान और चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर के माबैन बाज़ाब्ता मुज़ाकरात की बात हो रही है, बातचीत का दरवाजा ओपन करने की बात हो रही है और इसको पब्लिक डोमेन में लाने की बात हो रही है। ये बात कौन कर रहा है, इसमें कौन मुतहर्रिक है, कितने रिटायर्ड जर्नैल हैं, इदारे से ताल्लुक रखने वाला शख्स कौन है, और अगर सियासी तौर पर लोग मौजूद हैं तो कौन कौन से लोग इस वक्त इस ग्रुप के अंदर शमूलियत इख्तियार किए हुए हैं। ये स्टोरी मुझे आज आपके सामने एक्सक्लूसिव स्टोरी है, बड़ी अहम डिटेल्स है जो मैं इस व्लॉग के रास्ते आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूं। लेकिन उससे पहले इंपॉर्टेंट बात यह भी है कि आज ही मौलाना फजलुर रहमान जो फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए लाहौर में तकरीब का इनेकाद किया गया था, और अल्लामा साजिद मीर साहब की तरफ से जो मरकजी जमीयत अहले हदीस के सरबराह हैं, उनकी जानिब से एक तकरीब मुनक्किद की गई थी जिसमें मुख्तलिफ सियासी रहनुमाओं को दावत खिताब दी गई। आज इसी तकरीब से कैप्टन सफदर ने खिताब भी किया और उनके खिताब की एक झलक मैंने गुज़श्ता व्लॉग में आपके सामने पेश की। मौलाना फजलुर रहमान जब खिताब के लिए आए तो मौलाना फजलुर रहमान ने एक बार फिर इस्टेब्लिशमेंट के अगेंस्ट तबले जंग बजाया। वो कहते हैं कि बेचारे शहबाज शरीफ का नाम तो यहाँ ऐसे ही लिया जा रहा है, शहबाज शरीफ को बदनाम कर रहे हैं, असल में शहबाज शरीफ को लाने वालों के खिलाफ जद्दोजहद करनी होगी। उनका इशारा बराह रास्त इस्टेब्लिशमेंट की तरफ है, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की तरफ, फौजी इस्टेब्लिशमेंट की तरफ। और फिर रेफर किया उन्होंने कैप्टन सफदर के स्टेटमेंट को कि पता नहीं कैप्टन सफदर ने जो है वो स्टेटमेंट हमारे खिलाफ दिया है या अपने ससुराल के खिलाफ दिया है, नवाज शरीफ के खिलाफ और शहबाज शरीफ के खिलाफ दिया है। तो मौलाना फजलुर रहमान ने एक बार फिर इस्टेब्लिशमेंट के अगेंस्ट तबले जंग बजाया हुआ है और वो निकलने का इंदिया दे रहे हैं, सड़क गर्म करने का इंदिया दे रहे हैं। इसका मतलब ये है कि हुकूमत को किसी ना किसी जगह पर इंगेज तो करना पड़ेगा, ऑपोजिशन से बात तो करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं हो सकता कि ऑपोजिशन सड़कों पे हो, हुकूमत का नाटका बंद कर रही हो, मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम हो जिसके साथ माशी इस्तेहकाम जुड़ा हुआ है, और हुकूमत जो है वो चैन की बांसुरी बजाती रहे। ऐसा हो नहीं सकता, किसी ना किसी को बात करनी पड़ेगी और इस्टेब्लिशमेंट भी इससे पूरी तरह से वाकिफ है। या मैं आपको ये भी बता दूं कि वो रिटायर्ड जर्नैल जिस वक्त वो हाजिर सर्विस थे, तो उस वक्त की हुकूमत पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, खुद मरियम नवाज शरीफ साहिबा, खुद नवाज शरीफ साहब ने उनका नाम लिया था और अब भी उनकी हुकूमत 16 माह की गुजर गई, अब फिर हुकूमत में है। लेकिन वो रिटायर्ड जर्नैल जिसको वो तमाम तर चीजों का, तमाम तर काले कुर्तूतों का जिम्मेदार करार देते हैं, जिसका नाम खुद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज ईसा ने गुज़श्ता रोज अदालत के अंदर जब 6 जजेस के खत के मामले पर समाअत कर रहे थे तो कहा कि फैजाबाद धरना असल में जनरल फैज हमीद ने कराया था। अब जस्टिस काजी फायज ईसा भी उसको अपना कसूरवार ठहराते हैं, खुद हुकूमत कसूरवार ठहराती है, लेकिन कार्रवाई कोई नहीं कर सकता, वहां पर जलते हैं। जनरल फैज हमीद की एक वीडियो खासी वायरल हो गई है जिसमें देखा जा सकता है कि कितने रिलैक्सिंग मोड के अंदर हैं, सुकून में हैं। उन्होंने शलवार कमीज पहनी हुई है, खूबसूरत वेस्ट कोट जेब तन की हुई है। चकवाल के अंदर एक बड़े शादी हॉल में एक बड़ी मार्की है, उस शादी की तकरीब में शिरकत के लिए जनाब जनरल फैज हमीद साहब जब पहुंचते हैं तो उनकी एक टिकटॉक वीडियो वायरल हो रही है, किसी ने टिकटॉक डाली हुई है, और जिस ठाट बाट से आ रहे हैं, राइट लेफ्ट उनके जो जिसे कहते हैं ना फर्शी सलाम करने के लिए लोग मौजूद हैं, राइट भी हैं लेफ्ट भी हैं, एक पूरे चाकू चौबंद दस्ते की सलामी की सूरत में जनरल फैज हमीद गुजर रहे हैं। अगर कोई ये समझता है कि जनरल फैज हमीद को हाउस अरेस्ट है, कोई प्रॉब्लम में है, कोई मुसीबत में है, उन पर नजला गिर रहा है, तो फिर शायद अब आपको ये समझ लेना चाहिए कि फौज हमेशा अपने रिटायर्ड जर्नैल जिनको प्रोटेक्ट करना चाहे वो करते हैं। कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है इस वक्त उनके लिए, ना ही हुकूमत उनको हिला सकती है, ना ही टॉप जुडिशरी में बैठा हुआ शख्स हिला सकता है, और ना ही इस्टेब्लिशमेंट को कार्रवाई करने के लिए तैयार है। अच्छा, मैं उस स्टोरी की तरफ आता हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि 8 फरवरी के जो इंतखाबात हुए, 8 फरवरी के इंतखाबात से पहले पहले चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर इस्टेब्लिशमेंट का एक मैसेज लेके इदारे की एक बासर शख्सियत इमरान खान साहब तक पहुंची, और इमरान खान साहब को एक ही बात कही गई, और वो ये थी कि आप आए बाएं शाएं छोड़िए, आप 9 मई वाले मामले की ना सिर्फ ये की मजम्मत कीजिए, बल्कि आप ये इकरार कीजिए कि 9 मई आपने किया था। देखिए अब 1 मई आ गया है और मैं बड़े बावसूख अंदाज में आपको बता रहा हूं कि आने वाले 7-8 रोज बाद 9 मई जब पहुंचेगा तो आपको टेलीविजन के ऊपर 9 मई के हवाले से प्रोग्राम्स देखने को मिलेंगे। आपको जिना हाउस, कोर कमांडर हाउस से प्रोग्राम्स देखने को मिलेंगे, आपको उन तंसीबात के बाहर से प्रोग्राम्स देखने को मिलेंगे जहां पर मुजस्मे गिराए गए। ये 9 मई बाकायदा तौर पर इसकी तैयारी हो रही है, इसकी रिहर्सल हो रही है, ये खबर आपको दे रहा हूं। और इस हवाले से मुख्तलिफ टीवी प्रोग्राम्स पे प्रोमो चलना शुरू हो जाएंगे, और जैसे जैसे 9 मई का वक्त करीब आएगा, चंद दिन करीब आएंगे, तो आपको एक बार फिर जरा क्विक फ्लैशबैक होगा। अब तो ये निसाब का हिस्सा बनाया जाएगा
किताबों में पढ़ाया जाएगा कि 9 मई को क्या हुआ था। तो 9 मई से पीछे हटने को इस्टेब्लिशमेंट तैयार नहीं है। इमरान खान साहब से कहा कि आप इस मामले की मजम्मत करें और आप इकरार करें कि आप इसके मास्टरमाइंड थे। इमरान खान साहब ने कहा मैं कंडेम करता हूं, मैं मजम्मत करता हूं, लेकिन ये मैं मानने को तैयार नहीं हूं कि मैंने ये कराया है, मैं मास्टरमाइंड हूं। मैं तो इस पे कह रहा हूं कि आप शफाफ तहकीकात करा लें। हम ये समझते हैं कि ये खुद इस्टेब्लिशमेंट का प्लान था, फौज का प्लान था। आप इस पे जुडिशियल इंक्वायरी कीजिए, मामला दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अब जब इमरान खान साहब ने एब्सोल्युटली नॉट कहा या उसके लिए हामी नहीं भरी, 8 फरवरी का इंतखाब हो गया। 8 फरवरी के इंतखाब में लोगों ने कैसे गमो गुस्से का इजहार किया वो आपके सामने है। और उसके बाद फिर जाहिर है वो स्पेस पीटीआई ने खुद क्रिएट की। यानी अब ये कहा जा रहा है एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से कि हम इकोनॉमिक स्टेबिलिटी हमारा पहला एम्फेसिस है, फोकस है, और अगर ये स्टेबिलिटी आ गई तो उसके बाद फिर हम नहीं छोड़ेंगे। अब दोबारा से एक ग्रुप है जो जनरल आसिम मुनीर और इमरान खान एस्टैब्लिशमेंट के माबैन इस खलीज को दूर करने की कोशिश कर रहा है। अच्छा, उसमें जरा ये दावा कर रहे हैं, एक तो लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नईम खालिद लोधी साहब जो साबिका सेक्रेटरी डिफेंस भी हैं, वो मौजूद हैं। एक दो रिटायर्ड जर्नल और ऐसे हैं जो ऑन बोर्ड हैं। और फिर इसमें जिन दो साबिक वज़रा की बात की जा रही है, एक मुशाहिद हुसैन सैयद साहब हैं और दूसरे मोहम्मद अली दुरानी साहब हैं। और ये कोशिश कर रहे हैं कि इस ग्रुप को ज़रा एक्सपैंड किया जाए, ज़रा मज़ीद वसी किया जाए, इसमें कुछ और लोगों को भी शामिल किया जाए और फिर उसमें ये कोशिश की जाए कि जो मुज़ाकरात का बाकायदा और फॉर्मल दौर है इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट के माबैन, वो तय किया जाए। अच्छा, अब इन मुज़ाकरात के हवाले से ये TORs या टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस जो हैं वो भी तैयार किए गए हैं, जिनमें से कुछ जो सामने आए हैं और खुद नईम खालिद लोधी साहब बता रहे हैं, वो ये कि सबसे पहले तो अपोजिशन यकीन दहानी कराए कि इस हुकूमत को 2 साल पहले तक वो छेड़ेगी नहीं, चलने दिया जाएगा। फिर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जो कारकुनान हैं उनको छोड़ा जाएगा। फिर इंसाफ के तकाज़ों के मुताबिक इमरान खान के अगेंस्ट केसेस चलेंगे। कुछ ऐसे TORs हैं जो तय किए जा रहे हैं, CBMs जिसको कह लीजिए, वो किए जा रहे हैं ताकि उससे पहले जो है वो मामलात को तय करके और मुज़ाकरात की तरफ, बाज़ाब्ता तौर पर मुज़ाकरात की तरफ बढ़ा जाए। यानी इसमें ना सिर्फ ये कि अस्करी इदारे से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात हैं, बल्कि इसमें पॉलिटिकल बैकग्राउंड रखने वाली शख्सियात भी, सियासी शख्सियात भी मौजूद हैं और उनकी जानिब से भरपूर कोशिश की जाएगी आने वाले दिनों में कि इस मामले को अंजाम तक पहुंचाया जाए। लेकिन जहां पर जो डेडलॉक अचानक आया है, उस डेडलॉक के बाद ही इमरान खान के अगेंस्ट को नैब का एक और कॉल अप नोटिस भेजना, एक और रेफरेंस बनाना, बुशरा बीबी को उस पर फंसाना और उससे एक इशारा देना, इंदिया देना कि अभी हमारे पास कोई ब्रीदिंग स्पेस मौजूद नहीं है। सिर्फ एक ही शर्त है और वो ये है, इमरान खान की एक शर्त है कि मैंडेट वापस किया जाए, एस्टैब्लिशमेंट की एक शर्त है कि 9 मई के हवाले से आप सिर्फ मजम्मत ना करें। मजम्मत करके काम नहीं चलेगा, बल्कि आप बाकायदा तौर पर लिखें कि मैंने कराया था। इमरान खान ने यहां तक कह दिया है कि जो लोग, जो 9 मई के अंदर आपको लगता है आप इंक्वायरी कराएं, जो मुलव्विस थे, हम उनको पार्टी से निकाल देंगे, उनको दोबारा पार्टी में नहीं लेके आएंगे, इलेक्शन लड़ने की इजाजत ना दें, उनको बैन कर दें, लेकिन ये नहीं हो सकता कि इसमें मैं शामिल हूं। तो ये सारी स्टोरी है। आई होप कि मेरी बात आप तक पहुंची होगी। अगर पहुंच जाए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। मुझे रेहान तारिक को इजाजत दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।